हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सुजन को, जो नी के जागने का इंतजार कर रही थी। जहाँ पे कुछ देर इंतजार करने के बाद नी को भी होश आ जाता है, जिसे देख सुजन बहुत खुश होती है और फिर उसे बताती है कि वो पिछले 3 दिन से बेहोश था। और फिर वो नी को खाने के लिए पूछती है और फिर नी के लिए सूप लेने चली जाती है। जहाँ पे आने के बाद वो नी को उठाती है और उसे सूप पिलाने की कोशिश करती है। पर हम देखते हैं कि नी इतना कमजोर हो चुका था कि वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था, जिसे देख के सुजन बहुत निराश हो जाती है। और फिर नी के ऊपर अपना हीलिंग मैजिक यूज करते हुए उसे अपनी थोड़ी पावर देने लगती है, ताकि नी बहुत जल्दी से रिकवर हो पाए। और हम देखते हैं सुजन का ये मैजिक नी पे काम करता है और नी सुजन के हाथों से सूप पीने लगता है। और फिर सुजन बताती है कि पिछली फाइट के कारण अब नी पूरे शहर में फेमस हो चुका है, जिसकी वजह से सारी फैमिली अब उसे अपने साथ जोड़ना चाहती है। और इसके लिए उन्होंने हमें काफी सारे इनविटेशन भी भेजे हैं और अब सारे शहर में तुम्हारे ही चर्चे हैं भाई। और फिर हम देखते हैं ये बात जान के नी थोड़ा उदास हो जाता है, जिसकी शक्ल देख के सुजन कहती है, पर मैंने उन सबको मना कर दिया है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी इस हालत के बारे में किसी को भी पता चलने नहीं दिया। और फिर ये कहते हुए सुजन सैड हो जाती है और कहती है, मैंने जब तुम्हें उस हालत में देखा था भाई, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख रही हूँ, तो अब की बार अगर तुमने ऐसा करने का सोचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर ऐसे कहते हुए सुजन गुस्सा होती है और फिर सुजन को ऐसा देख नी भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए इस बात के लिए मान जाता है। फिर सीन चेंज होके मिज़ू के मेंशन पे आता है, जहाँ पे मिज़ू उदास बैठी थी। फिर वहाँ पे मिज़ू की सर्वेंट आती है, जो आज का खबर बताती है कि शहर के अंदर आज एक नी नाम के लड़के ने एक बहुत ही पावरफुल लेवल के पर्सन को हरा दिया, जिस वजह से अब शहर में हर जगह उसी की चर्चा है। और हम देखते हैं नी का नाम सुन के तो वहाँ मिज़ू खुश जाती है और ये देख के वो सर्वेंट पूछती है, क्या आप इस लड़के को जानती हैं? हम देखते हैं मिज़ू हाँ में जवाब देती है और फिर अपने सर्वेंट को कहती है कि देखना फ्यूचर में नी और भी नाम कमाएगा। और हम देखते हैं उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी दरवाजे पे कोई आता है, जिसे खोलने के लिए सर्वेंट जाती है। और हम देखते हैं एक डॉक्टर को, जिसका सर्वेंट स्वागत करती है। डॉक्टर मिज़ू से पूछता है कि क्या आप अब ठीक हैं? जो मैंने आपको पिछले दिन दवाई दी थी, क्या आपने वो खा ली? और क्या उस दवाई को खा के आपको पहले से बेहतर लग रहा है? हम देखते हैं इस बात का मिज़ू कोई जवाब देती नहीं है। और फिर निराश होते हुए मिज़ू की सर्वेंट कहती है कि नहीं, मिज़ू ने आपकी दवाई नहीं खाई। जिसकी बात सुनकर डॉक्टर कहता है, चलो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, पर मिज़ू आपको दवाई खा लेनी चाहिए थी, और वो दवाई सिर्फ एक नॉर्मल कोल्ड की थी। और ये कहते हुए वो डॉक्टर 2 गिलास में अपनी वो दवाई डालता है और फिर उसमें पानी डाल के एक गिलास पी जाता है और कहता है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, अब आपकी बारी। पर हम देखते हैं इतना सब करने के बाद भी उस डॉक्टर को मिज़ू अपना कोई भी रिएक्शन नहीं देती, जिसे देख वो डॉक्टर कहता है, मिज़ू अब काफी जिद्दी हैं। और फिर ये कहने के बाद वो थर्ड यंग मास्टर का दिया हुआ एक गिफ्ट मिज़ू को देता है, जिसको देख के तो मिज़ू के सर्वेंट की आंखें चमक जाती हैं। पर हम देखते हैं इसके बावजूद वो डॉक्टर मिज़ू को ध्यान अपनी तरफ नहीं कर पाता। और फिर ये देख के वो डॉक्टर कहता है, मिज़ू आप हमेशा परेशान रहती है और ना ही मेरे बातों पे ध्यान देती हैं और ना ही मेरी दवाई खाती हैं, तो क्या आप मेरे पे गुस्सा है? हम देखते हैं ये बात सुन के मिज़ू कहती हैं, जो पिछला डॉक्टर था और तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों को ही मुझे ठीक करना नहीं आता। और वो बताती हैं कि आज पूरे 3 दिन हुए हैं मुझे कि मैंने तुम्हारी दवाई नहीं खाई, और देखो मैं तभी भी जिंदा हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेरी बीमारी का क्योर नहीं है, और तुम और वो थर्ड ईयर मास्टर मुझे सिर्फ जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं ये बात सुनकर वो डॉक्टर कहता है, मिज़ू आप अपनी बॉडी को ऐसे परेशान करने की कोशिश ना करें, अगर आप वो दवाई नहीं खाएंगी तो आपकी बॉडी कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। और चलिए आप ही बताइए कि आखिर आप चाहती क्या हैं? हम देखते हैं ये बात सुन के मिज़ू कहती है, मुझे सिर्फ एक बार नी से मिलना है। और फिर हम सीन चेंज होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रीट में नी और उस डॉक्टर को एक साथ चलते हुए देखते हैं, जहाँ नी के हाथों के अंदर मिज़ू का दिया हुआ लेटर होता है, जिसे नी पढ़ता है और कहता है, मिज़ू ने इसके अंदर अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताया है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर धीमी आवाज में कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो अपनी तबीयत और भी खराब करती जा रही हैं, वो हमारी दी हुई दवाइयाँ खाने ही नहीं चाहती, वो तो सिर्फ तुमसे ही मिलना चाहती है। हम देखते हैं ये बात सुन के डॉक्टर की नी सतर्क हो जाता है और कहता है, आखिर तुम इतनी शांति से बात क्यों कर रहे हो? और आखिर ये एक स्ट्रीट है और उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई इंसान क्यों नहीं है? और हर जगह इतनी शांति क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई और भी साथी है? क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम्हारे सिवा किसी और पावरफुल पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, और वो मिज़ू तो नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मुझे मिज़ू से यहाँ मिलाने लाए ही नहीं हो। और नी फिर उस डॉक्टर को देखने लगता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, नी
तुम कुछ टाइम पहले ही इस सिटी के अंदर आए हो और अपनी मेहनत से तुमने यहाँ अपनी एक पहचान भी बना ली है। पर इस चीज़ का अब यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम जल्द ही मरने वाले हो, वो भी आज ही। जिसके पास उनके नी कहता है, तो इसका मतलब ये लेटर मिज़ू ने नहीं लिखा है, ये एक फर्जी लेटर है। डॉक्टर कहता है हाँ, बिल्कुल सही। फिर नहीं पूछता कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। डॉक्टर बताता है कि जब भी किसी टीचर की बात कोई स्टूडेंट नहीं मानता तो हम उन्हें पनिश करते हैं ताकि वो हमारी बात माने, और इसी तरह हम तुम्हें मार के मिज़ू को एक तरह से पनिशमेंट देना चाहते हैं। और ये बात सुन के नहीं कहता है यानी तुम मिज़ू को ठीक करना ही नहीं चाहते। डॉक्टर कहता है बिल्कुल सही, हम तो बस उसे इमॉर्टल कल्टीवेशन लीग तक जिंदा रखना चाहते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना आए। और नहीं, चाहे तुम थर्ड ईयर मास्टर को पसंद करो या ना करो, पर वो तुम्हें नहीं करते। वो तुम जैसी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। हम देखते हैं फिर नहीं उस डॉक्टर को वहां डराने की कोशिश करता और कहता है अगर किसी को भी पता चला कि थर्ड ईयर मास्टर ने मुझे मरवाया है तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा और वो कभी भी सुशांत का जूनियर अंकल नहीं बन पाएगा। डॉक्टर कहता है तुम सही कह रहे हो, पर नहीं तुम एक चीज भूल रहे हो कि हम दोनों के सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। और अगर क्या हो कि किसी को पता ही ना चले कि तुम्हें थर्ड ईयर मास्टर ने मनवाया और ये राज एक राज ही बन के रह जाए। और ये कहते हुए डॉक्टर वहां धुएं में गायब हो जाता है। और फिर इसके बाद हम नी के पीछे एक पर्सन को अपीयर हुआ देखते हैं जो नी के ऊपर पंच मारता है और उसे एक मेंशन में गिरा देता है और उसके ऊपर अपनी मैजिक पावर का यूज करने लगता है, जिससे वो नी को चारों तरफ से कवर कर देता है। और फिर ये देख के नी कहता है अच्छा हुआ कि सुजन ने मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए ये मैजिकल पेपर दे दिया। और फिर ऐसे कहते ही नी उसे यूज करता है और उस बैरियर को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। और नी कहता है पीछे से वार करना बंद करो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। और ये कहते ही वो पर्सन नी पे हमला करने आ जाता है। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो।